नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। केंद्रीय बजट पेश किया गया है आज और इस वक्त मैं यहां समस्त व्यापारी पैनल के सामने मौजूद हूं। मेरे साथ में अमर परवानी जी मौजूद हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज केंद्रीय बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये जो बजट पेश हुआ है आज मैडम द्वारा 9वां बजट है। ये हम लोग के हिसाब से बहुत ही संतुलित बजट है और एक विजन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें उन्होंने वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता की है। वर्तमान में MSME के लिए उन्होंने करीब 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। पुराने उद्योगों को अपग्रेड 200 इंडस्ट्रियल एरिया को अपग्रेड करने के लिए प्रावधान किया गया है। उसमें जो MSME के लिए एक बोलना चाहिए कॉर्पोरेट मित्र की बात हो रही है करने के लिए, उसके लिए हुआ है। और फ्यूचर की बात करें तो AI के ऊपर, आपका रेयर अर्थ मैटर के ऊपर, सेमी कंडक्टर के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, जिसमें हम आगे जाके भविष्य में जो थर्ड अर्थव्यवस्था बनना चाह रहे हैं उसके लिए उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। और तीसरा, जो ओवरऑल जो इंफ्रा में स्पेंडिंग हो रही है करीब 12 लाख करोड़ के ऊपर, उसमें जो डिमांड क्रिएट होगा तो सारे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, उद्योग सब लाभान्वित होंगे और रोजगार भी उत्पन्न होगा। तो ओवरऑल एक बोलना चाहिए कि एक संपूर्ण एक संतुलित बजट है। 3 नए मेडिकल कॉलेज भी बनने वाले हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, साथ ही 7 नए कॉरिडोर्स भी बनने वाले हैं, उसे कैसे देखते हैं? वो बहुत अच्छा है। जैसे आप इसके अलावा हर जिला अस्पताल को अपग्रेड करने की बात हुई है, क्योंकि मेडिकल में हम लोग को सरकार लगातार काम कर रही है और काम करने की आवश्यकता है उसको देखते हुए, क्योंकि आज किसी के घर में भी कोई बीमार हो जाता है तो उसके जो बिल्स बन जाते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि अमुक जिला, उन्होंने हिंदुस्तान में अगर जितने ज़िले हैं तो सारे जिला अस्पताल को अपग्रेड करने की बात हो रही है। ये बहुत अच्छी बात हो रही है। जैसे कि आम जनता की दृष्टि से किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट? देखिए, आम जनता के हिसाब से आप देखेंगे कि वो पिछले बार 12 लाख का आपको इनकम टैक्स का छूट मिल गया था, अगर हम आम एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से देखते हैं। और लगातार ये पूरे 10-11 महीने में हमको जो RBI ने लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, तो उसमें लगभग 1.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है। तो नॉर्मली जो आम लोग होते हैं या छोटे व्यापारी होते हैं, हाउसिंग लोन तो लेते ही हैं, तो हाउसिंग लोन में मैं समझता हूँ उनका EMI जो है काफ़ी कम हुई है। प्लस जो GST की दरें घटी है उसमें भी एक आम उपभोक्ता को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो वो सबको मतलब एक प्रोसेस में साधते हुए आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल एक संतुलित बजट है ये। जी, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जैसे कि आप बाकी लोगों ने तो हमें इस बजट को संतुलित बजट बताया, लेकिन एक टैक्स पेयर की दृष्टि से आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट? टैक्स पेयर का अब जो है शासन जो बजट लाता है, तो आने वाले समय में 1 साल 5 साल में कैसा बजट हो जो पूरा विश्व पटल में देश आगे बढ़े, रोज़गार बढ़े, उद्योग बढ़े, उसके ऊपर काम होता है। और अगर टैक्स पेयर के हिसाब से कोई टैक्स कम करना, तो शासन जो है अपना नए साल के हिसाब से वेट नहीं करती है। 12 लाख तक का उन्होंने छूट दे दिया, जो कि एक अप्रत्याशित था। बहुत कम जो है पहले छूट था, उसको एकदम से 12 लाख कर दिया। GST में 28 से 18 कर दिया, 12 से 5 कर दिया। तो पहले ही उन्होंने जितना छूट दे सकते हैं उन्होंने दे दिया। अब थोड़े से कॉम्प्लाइंसेस पे जो होते हैं उनमें शासन से छूट की उम्मीद है, तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि बजट में ही करेंगे। शासन उसमें लगातार काम करती है और आगे छूट भी देती है। आज जो है MSME पे 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें रोजगार बढ़ेगा। बायो फार्मा पे सरकार ने प्रावधान किया है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पे प्रावधान किया गया है, कंटेनर विनिर्माण पे प्रावधान किया गया है। आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने पे काम हो रहा है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है बनाने पे काम हुआ है। पटना और वाराणसी में जहाज़ों की मरम्मत का काम शुरू हो रहा है। 5 लाख की आबादी में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का काम हो रहा है। सेमी कंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है। ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सरकार ने प्रावधान किया है। तो इसको इस दृष्टि से आप देखें कि भाई आपको जो है साबुन, तेल, इनकम टैक्स में अगर साल में 10,000 20,000 अगर कम भी हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। इसके बजाय आपके घर में अगर कोई बच्चा अगर पढ़ के आता है और उसको अगर साल का जो है पैकेज अगर पहले 5 लाख का मिलता था, अभी 10 लाख का मिलता है, तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। और शासन उसी स्तर पर काम कर रही है। और ये हम एक समझते हैं कि एक बैलेंस बजट है और ये आगे चल के ये हम सब लोगों को जो है दिखेगा। आज बाज़ार में हम देखते हैं कि हमको काम करने के लिए कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि सबका जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, सबका जो है अर्निंग जो है कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो सारे जो प्रोग्राम आते हैं शासन के, ये धीरे धीरे करके बढ़ते हैं और इसका असर धीरे धीरे सब जगह बाज़ारों में आता है। तो ये
ये थे समस्त व्यापारी पैनल से हमने बात करी केंद्रीय बजट को लेकर। इन्होंने पूरे बजट को जो है वो संतुलित बताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र से आम जनता को जितना ज़्यादा छूट मिल सकता था, जितना ज़्यादा राहत वो आम जनता को दे सकते थे, उन्होंने इस बजट के ज़रिए उन्हें दी है। अब लेकिन इस बजट पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। कैमरामैन नोमेश के साथ ऋतु अहिरवार, CGNN लाइव रायपुर।